फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस सब्जेक्ट में जो हम पढ़ रहे थे इनडिटरमिनेसी, उसमें हम सभी प्रकार की इनडिटरमिनेसी को कैलकुलेट कर चुके थे, देख चुके थे कैसे ज्ञात करना है। उसमें हम सबसे पहले पढ़े थे एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी, उसके बाद में इंटरनल और स्टैटिक, इन तीनों को कंप्लीट कर चुके थे। जो हमारा सेकंड पार्ट था वो था हमारा काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। ये उनसे अलग है, इसलिए इसको इस सेपरेट सेक्शन में बता रहा हूं मैं आपको। वहां पर जो हम देखते थे, वहां पर हम अननोन फोर्सेस की संख्या को देखते थे, वही होती थी हमारी स्टैटिक एक्सटर्नल या इंटरनल इनडिटरमिनेसी। वहां फोर्सेस की बात थी, आप यहां पर देखो काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। इनडिटरमिनेसी का मतलब है कि नंबर ऑफ अननोन थिंग्स मतलब फोर्स हो सकते हैं या फिर और क्या होगा। काइनेमेटिक वर्ड आ रहा है, तो काइनेमेटिक वर्ड का मतलब किससे होगा, मोशन से। और मोशन हमारे स्ट्रक्चर में मोशन कौन से होंगे, मोशन हमारे डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट हमारा कौन सा डिस्प्लेसमेंट मतलब है, किसी चीज का मूव होना। मूव हो देखो इस तरह से मूव कर सकता है, ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक लाइन की सीध में इस तरह से, ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और एक कौन सा होगा, ये भी तो डिस्प्लेसमेंट है भाई, पहले ऐसे था अब ऐसे होगा। तो ये कौन सा है, रोटेशनल। तो हमारे डिस्प्लेसमेंट कौन से हो गए, लीनियर और रोटेशनल। लीनियर में कौन सा हो गया, डिफ्लेक्शन, और रोटेशनल का मतलब क्या होता है, स्लोप। तो हमारी कोई भी स्ट्रक्चर है उसका ये जो आपको दिख रहा है, ये तो डिफ्लेक्शन है अपना, और ये इसका स्लोप। तो ये दोनों क्या है उसके, ये दोनों उसके डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पर अब इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया होगा आपको। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का मतलब है इसमें हम उन अननोन डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे जिनको हम ज्ञात नहीं कर सकते, वही हमारा काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। बात क्लियर है। तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी में हम किस चीज को ज्ञात करेंगे, उन अननोन डिस्प्लेसमेंट को, थीटा डेल्टा देख कौन कौन से हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो बस इसका फिजिकली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको कैसे ज्ञात करेंगे हम, इसके दो तरीके। पहला तो हमारा है फॉर्मूला बेस्ड, और दूसरा हमारा कौन सा, डिग्री ऑफ फ्रीडम पर। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है कि कोई भी स्ट्रक्चर कितने प्रकार से फ्री है मूव करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, वही है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे कि आगे देखेंगे, वैसे हम जैसे मान लो ये हमारा फिक्स्ड बीम, तो फिक्स्ड बीम यहां से मूव कर सकती है क्या। फिक्स्ड का मतलब ही क्या होता है, स्लोप डिफ्लेक्शन जीरो करना। तो ना तो ये ऐसे रोटेट कर सकती है, ना ही ऐसे लीनियर मूवमेंट हो सकता है। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, कितने तरीके से फ्री है मूव करने को, एक भी तरीके से नहीं है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है इसकी, जीरो। तो एक तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर निकालते हैं, एक निकालते हैं फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें केवल फॉर्मूला का यूज करना, उसके आधार पर अपन निकालेंगे। तो फॉर्मूला बेस पे अपन ट्रस के देखते हैं, 2d का d के इज 2j माइनस r। यहां पर j है नंबर ऑफ जॉइंट्स, r का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर सॉरी m का मतलब है नंबर ऑफ मेंबर्स, और r का मतलब क्या है, r का मतलब है नंबर ऑफ रिएक्शंस। ठीक। तो आपको ये पहले से बता चुका हूं r का मतलब क्या होता है, रिलीज रिएक्शन। m का मतलब सब कुछ क्या है। बीम या फ्रेम में d के बराबर 2j माइनस r 3 प्लस r माइनस m 6j माइनस r प्लस r माइनस m। ये हमारे किसके हैं, फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर m का यूज कब करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। दो नोट है यहाँ पर हमारे। पहला नोट तो क्या है कि m का यूज कब किया जाए। m का यूज हम तब करेंगे जब क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई सी एक बात लिखी हो कि मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, मेंबर्स आर एक्सियली रिजिड या एक्सियल डिफॉर्मेशंस आर नेग्लेक्टेड। तो इनके लिखने पर ऐसा क्या हो जाता है, वो हम देखते हैं कि हम इनका m का यूज करेंगे। तो ये हमारे फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्टली हम इनका यूज करके निकालेंगे। देखो आपको समझाता हूं एग्जांपल से। मान लीजिए ये हमारा कोई फ्रेम है और इसकी हमने डी के कैलकुलेट करी नॉर्मली, और वो आई हमारी 20। एग्जांपल है बस वैसे। मान लो ये 20 आई इसकी डी के, हमने कैलकुलेट करा, इसकी डी के कितनी आई, 20 आई फॉर्मूला से। अब अगर इसके अंदर वो बोलता है, कुछ भी नहीं बोला तो हमने सब कुछ माना है 20। अगर वो बोल देता है कि मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल मतलब क्या है कि वो एक्सटेंड नहीं हो सकते, एक्सटेंड मतलब खींच नहीं सकते। तो जब इस वाले मेंबर की बात करते हैं, ये ए मेंबर है, बी मेंबर, जब बी मेंबर खींच नहीं सकता, ये मेंबर की लेंथ इतनी थी, ठीक है। अगर ये खींच सकता था तो इसकी लेंथ इतनी हो गई, इतनी हो जाएगी, डिफ्लेक्ट होगा। तो इसमें डेल्टा एक्स डिफ्लेक्शन आया, एक डिफ्लेक्शन आ चुका है अननोन। तो हमको वो डिफ्लेक्शन ही तो कैलकुलेट करने हैं सभी के। ऐसे हम सभी की डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करें तब जाकर के हमारी डी की कितनी आई, 20। लेकिन अगर उसने बोल दिया इनएक्सटेंसिबल की वो एक्सटेंड नहीं कर सकता, तो वो एक्सटेंड करेगा नहीं, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0। वो एक्सियली एक्सटेंड करेगा ही नहीं। जब ये डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम उसको काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप इसमें से एक घटाओगे, क्योंकि एक तो इसका डिफ्लेक्शन था, एक इसका, एक इसका, एक सबके एक एक डिफ्लेक्शन होंगे जिनको आपको घटाना पड़ेगा। तो आप कितने घटाओगे, जितने मेंबर उतने तो घटाओगे। कितने घटा दे, कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो -9 कर देंगे तो हमारा आंसर आया कितना, 11। तो अगर क्वेश्चन में बोल कुछ नहीं बोलता तो आंसर होता हमारा 20, क्योंकि इसमें हम सभी के डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं, एक्सियल डिफ्लेक्शन। और अगर उसने ये बोला है तो मतलब वो हमें काउंट नहीं करना तो जितने मेंबर उतने घटाने पड़ेंगे। तो ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई आपको। तो देखो तीनों मतलब ऐसे है कि मेंबर्स आर एक्चुअली रिजिड। रिजिड का मतलब क्या है, वो एक्सटेंड नहीं कर सकते, डेल्टा एक्स 0।
इसका मतलब इसे मैं एक्सियल डिफॉर्मेशन और नेग्लेक्टेड के एक्सियल जो डिफॉर्मेशन है उसको आपको 0 मानना है। तीनों का मतलब तो एक ही है। तो जब भी इन तीनों में से कोई भी लाइन लिखी मिले आपको तो आपको m की वैल्यू काउंट करनी है, अदरवाइज m को कितना मानना है 0। बात क्लियर है। और दूसरा नोट क्या है आपको ध्यान रखना है, दूसरा नोट ध्यान रखना है ट्रस्ट के केस में। ट्रस्ट के केस में जब भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसमें जो सपोर्ट है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप एक कम मानोगे, एक कम मानोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम को। किसके केस में? एक लेस मानोगे ट्रस्ट के केस में। क्यों मानेंगे क्वेश्चन करेंगे तब बताऊंगा आपको। तो ये पहला अपना मेथड था फॉर्मूला बेस्ड। सेकंड मेथड बी किसके आधार पर है? वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF शॉर्ट में बोलते हैं। तो देखिए आप डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हमारी कंडीशन, पहली कंडीशन फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? यहां पर देखो कितने तरीके से फ्रीली मूव कर सकता है ये। फिक्स्ड है, ना तो ये ऐसे जा सकता, ना ही नीचे जा सकता, ना ही डेल्टा x है, ना ही डेल्टा y है, और ना ही रोटेट कर सकता। तो एक भी तरीके से फ्रीली मूव नहीं कर सकता, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 0। तो यहाँ पर हम वो नहीं देख रहे कितनी रिएक्शन है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कितने तरीके से मूवमेंट कर सकता है। काइनेमेटिक का मतलब क्या है? मोशन से। सेकंड है हमारी कौन सी? अगर हम बात करते हैं हिंज सपोर्ट या फिर गाइडेड रोलर की, इसके केस में कितनी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम? देखो आप इसमें हिंज सपोर्ट में ना ही ये ऐसे जा सकता, ना ही नीचे, लेकिन ये ऐसे मूव कर सकता है। कौन सा है ये मूवमेंट? ये हमारा रोटेशन, मतलब स्लोप कह सकते हैं। और इस वाले केस में इस तरह से मूव कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ये ना तो ऐसे मूव कर पाएगा, रोटेशन नहीं है, और ना ही वर्टिकल डिफ्लेक्शन। तो इसमें केवल कौन सा होगा? डेल्टा एक्स होगा। डेल्टा एक्स मतलब कौन सा है? लीनियर। तो दोनों में ही कितनी होती डिग्री ऑफ फ्रीडम? वो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, लेकिन इसमें कौन सी है 1? इसमें हमारी कौन सी? रोटेशन, और इसमें कौन सी है? लीनियर। बात आती है तीसरी हमारी किस चीज की? रोलर सपोर्ट की। तो रोलर सपोर्ट में, सिंपल रोलर में कितनी होंगी? एक तो ये मूवमेंट होगा, कौन सा वाला मूवमेंट होगा? ये रोटेशन, और एक होगा हमारा लीनियर। तो इसमें होती है दो, कौन कौन सी? एक तो होती है रोटेशन और एक होती है लीनियर मूवमेंट। इसमें भी हमारे दो होंगे। तो ये तो हमारे क्या चीज थे? ये थे हमारे सपोर्ट। अगर हम बात करते हैं जॉइंट की, तो जॉइंट पर कितनी होती है? ये सपोर्ट थे जो एंड पर होते हैं। अब बात करते हैं हम जॉइंट की, 3 4 5 6। अगर बात करते हैं हम ट्रस के जॉइंट की, तो वहां पर होती है 2। फ्रेम के जॉइंट की वहां पर होती है 3, और हाइब्रिड जॉइंट की वहां पर होती है 4। जॉइंट का मतलब किससे है? देखो ये तो है सपोर्ट और ये है जॉइंट। तो अगर हम जॉइंट की बात करते हैं तो जॉइंट पर क्या होती है? अलग होती है। जॉइंट पर होगी हमारे कम, जो भी लिख रखा है ये है जॉइंट के अनुसार, ट्रस में अलग होगी और फ्रेम में अलग होगी। तो इनके आधार पर अपन डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला मेथड, बी मेथड, ज्यादा सूटेबल है इन कंपैरिजन टू ए मेथड। क्यों? क्योंकि इसमें अपन डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ फॉर्मूला और कॉपी पेन। तो हम क्वेश्चन करते हैं कुछ एग्जांपल। पहला, मान लीजिए बीम है, इसकी पूछ रहा है आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो, डी के निकालो। तो पहला मेथड यूज करें फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है इसका? 3j माइनस आर प्लस आर आर माइनस एन। जॉइंट देखो 1 2 3 4, 3 into 4 माइनस रिएक्शन कितनी देखो इसमें, यहाँ पर आर का मतलब रिएक्शन से है। ध्यान रहे, गफलत नहीं कर देना कि इसमें अगर आप फॉर्मूला यूज करें तो रिएक्शंस का यूज करेंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम से देखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे केवल। यहाँ पर मैं रिएक्शन लिखूंगा, रिएक्शन कितनी यहाँ पर कितनी होती है? 3, और यहाँ पर हिंज पर 2, 3 और 2 5, एक होती है यहाँ पे 6, 6 और 3 9, 9 रिएक्शन हो चुकी है। प्लस आर आर रिलीज रिएक्शन एक भी है क्या? नहीं है, तो 0। माइनस यहाँ पर कोई वर्ड लिखा हुआ है इनएक्सटेंसिबल है, कुछ नहीं लिखा तो 0। कितना आंसर आ गया? 4 किया 12 माइनस 9 बराबर 3। तो आपने देखा, आपको ये आंसर निकालने के लिए ये करना पड़ा, मेंबर भी गिनने पड़े, रिएक्शन भी कितना लेंथी था। अब देखो आप विद इन 10 सेकंड कैसे निकालेंगे? विद इन 10 सेकंड इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकालेंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, रिएक्शन नहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर कितनी होती है? 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0। कितनी हुई डिग्री ऑफ फ्रीडम? 2 और 1 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर 3, और यही क्या होती है हमारी? डी के होती है। कौन सा मेथड सिंपल था हमारा? हमारा सेकंड मेथड ज्यादा सिंपल है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट।
तो ये बात क्लियर है भाई कि हमने एम क्यों नहीं लिया, आर आर क्यों नहीं लिया। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें मैं दोनों ही केसेस को इन्वॉल्व करता हूं। मान लीजिए इस एक क्वेश्चन को ही 2-3 बार देख लेंगे। यह आपको सिंपल दे दिया, इसका निकालना है डी के। तो पहले मेथड से निकालते हैं। तो डी के बराबर 3j माइनस आर प्लस आर आर माइनस एन। कुछ भी नहीं लिखा होगा, ना ही यहाँ पर कोई आर आर है ना ही एन है। तो देखो आप डी के बराबर 3 इंटू ज्वाइंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस रिएक्शंस 3 और 3 6 प्लस आर आर कोई है नहीं, कुछ लिखा नहीं तो वो भी 0। 24 में 6 गए तो 18 आ गई है। सेकंड मेथड से निकालते हैं। सेकंड मेथड क्या कहता है, केवल आपको क्या ज्ञात करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल दो, वही क्या है अपनी डी के। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स सपोर्ट पे कितनी होती है 0, यहां पर भी 0। ये जॉइंट है किसके, फ्रेम के। तो फ्रेम के जॉइंट मैंने कितनी लिखी थी 3 होती है एक जॉइंट पर। तो 3 3 3 3 3 3 गिन लो भाई 18। आंसर सेम है, इजी था। किससे, डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकाल दी। अब अगर इसी क्वेश्चन में वो आपको बोल देता ये अपना हाइब्रिड जॉइंट है और ये भी हाइब्रिड जॉइंट है, तो हम कैसे निकालते हैं इसको। अगर ये दोनों हाइब्रिड जॉइंट होते तो यहाँ पर आर आर को यूज करते हैं। आर आर कितना होता, देखो यहाँ पर 3 मेंबर हैं तो 3 में से एक एमडेस माइनस 1 होता था, ध्यान है लास्ट लेक्चर में। तो आर आर कितना हो गया हमारा 3 माइनस 1 बराबर 2। 2 तो यहाँ हो गया और 2 यहाँ हो चुका है आर आर। अगर हम बात करते हैं किसकी, फॉर्मूला पीरियड से, तो आर आर की जगह कितना लिखेंगे 2 और 2 4 लिखेंगे। तो आंसर कितना हो गया हमारा 18 और 4 22। और अगर हम बात करते हैं केवल इस वाले मेथड से निकालने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम से, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पर कितना होगा 3 3 3 3। देखो भाई एक्चुअल में क्या है यहाँ पे, एक जब हमारे मेंबर जो है केवल 2 ही जुड़ रहे हैं उस वाले केस में हाइब्रिड जॉइंट पर कितनी होती है 4 होती है। लिखा था 2 3 4। जैसे जैसे आपके मेंबर्स बढ़ने लगेंगे, इसमें 2 मेंबर ज्यादा जितने बढ़ेंगे उतनी ही डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको जोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर कितनी होगी, अगर ये केवल 2 मेंबर होते तब तो हमारे 4 होती डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेकिन यहाँ पर 3 है, मतलब 2 से कितने ज्यादा है 1 ज्यादा। तो यहाँ पर कितना लेंगे 4 से 1 ज्यादा लेंगे, मतलब कितनी 5 यहाँ पर और 5 यहाँ पर। तो काउंट करो आप कितनी हो गई 3 4 12 10 22 हो गए। ये बात क्लियर है कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम हाइब्रिड जॉइंट पर कितनी होती है 4, लेकिन कब, जब केवल 2 ही मेंबर जुड़ रहे हैं। 2 से ज्यादा जितने जुड़ेंगे एडिशनल उतनी ज्यादा अपन 4 में जोड़ देंगे। तो ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकाला। अब अगर ऊपर देखते हैं ट्रस वाले केस में क्या होता है, मान लीजिए ट्रस केस में देखिए अगर ये आपको बोलता है इसके लिए कि ये 2D ट्रस है, इसका निकालो डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या करेंगे 2D ट्रस में, दोनों ही मान लो हिंज है हमारे, तो इसमें आप डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर कैसे निकालेंगे, क्या गलती नहीं करनी है वो देखो आप। गलती क्या होती है इसके अंदर, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से हम निकालते हैं और हम क्या देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हिंज पर 1 और ट्रस के जो जॉइंट होते हैं जॉइंट पर कितनी होती है, ट्रस के जॉइंट पर 2 होती है, 2 2 2 इस तरह से निकालते हैं हमने। हमारा आंसर क्या आ गया डी के बराबर 1 और 1 2 और 6 8, जबकि ये क्या है हमारा गलत है। क्यों गलत है, मैंने आपको बताया था नोट कि ट्रस्ट के केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि ट्रस्ट के केस में हमेशा जो सपोर्ट की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको हम 1 कम कर देंगे। तो इसकी कितनी होती है 1 होती है, इसमें से 1 घटाएंगे तो कितनी लेंगे हम 0 लेंगे। केवल किसके केस में होगा ये, ट्रस्ट के केस में। बात क्लियर है, क्यों होगा, अगर यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती ना ट्रस्ट के केस में हम 1 कम क्यों करते हैं। इसमें कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम थी बताओ, नीचे वाले कोड में डिग्री ऑफ फ्रीडम थी कौन सी, रोटेशनल की थीटा वाली, ठीक है। तो अगर आपने थीटा ले लिया इसके अंदर तो ट्रस क्या हो चुका है, डिफ्लेक्ट हो चुका है। और डिफ्लेक्टेड शेप की हम कभी स्टडी करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं करते।
ट्रस्ट, सारे ट्रस्ट के जो जॉइंट होते हैं स्ट्रेट होते हैं मेंबर्स और सारे जॉइंट पिन होते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए वहां पर किसी प्रकार का स्लोप या डिफ्लेक्शन नहीं होता ट्रस्ट में, इसलिए हमको एक कम करनी पड़ती है। आपको बहुत ध्यान रखना है इस चीज का। तो अपना आंसर क्या आएगा इसके अंदर, केवल 6 आएगा। और बाकी आप इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो 2j - r से, उससे भी इसका आंसर कितना आएगा, सेम आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और फर्दर भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा, अगर आप इसको पसंद करेंगे, आपको समझ में आ रहा है, अगर ये हेल्पफुल है तो फर्दर मैं वीडियो लेके आऊँगा। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा टॉपिक रहेगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, उसके हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे जैसे इसमें देखे थे। तो आप क्वेश्चंस लगाएं, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको किसी में भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं वहाँ पर। थैंक यू सो मच।